हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की ना वीडियो बहुत ज्यादा सरल होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली है। क्यूब, क्यूबॉइड की एरिया हो, वॉल्यूम हो, कर्व सरफेस एरिया हो, कर्व सरफेस तो सिलेंडर का होता है, वो भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ डाला है। और आज से हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ट्राई दिस स्टार्ट करेंगे, डू दिस स्टार्ट करेंगे। तो आज का सबसे पहला हमारा क्या है, ट्राई दिस स्टार्ट करें। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू करते हैं, तो बहुत ही मजा आएगा। अब देखो, हम लोगों ने क्यूब का क्या पढ़ के रखा है, क्यूब का हम लोगों ने वॉल्यूम पढ़ लिया है, और क्यूबॉइड का हम लोगों ने वॉल्यूम पढ़ लिया, और सिलेंडर का ये जो हमें दिया है क्यूबॉइड दिया है। देखो क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द एरिया, एरिया हमें फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, एरिया निकालना है, वॉल्यूम नहीं एरिया। तो अगर जब भी आपको सिर्फ कहेगा एरिया निकालो, सिर्फ कहेगा एरिया निकालो, किसका, क्यूबॉइड का, तो मैंने दो एरिया आपको बताई थी। एक बताया था मैंने लैटरल सरफेस एरिया बताया था, और एक सिर्फ बताया था मैंने सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो सब सारे 6 के 6 फेसेस का होता है। सरफेस एरिया जब बात करते हैं तो वो 6 फेस की बात करते हैं, बट जब लैटरल की बात करते हैं तो वो 4 फेस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी सिर्फ एरिया दिया होगा तो वो बात कर रहा है 6 फेसेस की, मतलब पूरी निकालो। अगर कहेगा लैटरल सरफेस एरिया, अगर कहेगा 4 वॉल्स कहता है, तो क्या करना है अपने को, ये 4 फेसेस का निकालना है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो समझेंगे उस वहीं पे। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो टेंशन ना लो, तो उसको भी देखेंगे। तो एरिया सिर्फ कह रहा है, तो मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहा है, मतलब सरफेस एरिया मतलब 6 फेस। तो बताओ क्यूबॉइड के 6 फेस की एरिया क्या होती है, एरिया क्या होती है, नहीं पता, भूल गए, कोई बात नहीं, नहीं पता, भूल गए, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बताऊंगा ना, तो टेंशन ना लो। को क्या होता है, 2 इंटू, अभी कल ही पढ़ा था, वो क्या होता है, LB प्लस में BH प्लस में LH। ये कैसे आया अगर आपको जानना है तो कल देखो, कल की वीडियो देखो, बहुत 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 ही हलवे तरीके से आपको बताया था। हम लोगों ने डिब्बे का भी यूज किया, डिब्बे का भी यूज किया था, हम लोगों ने पेपर का भी यूज किया था, हम लोगों ने क्या इसका भी यूज किया था, मतलब किसका, इस मैच स्टिक का भी हम लोगों ने किया था। बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट देखा, सब कुछ देखा, क्या कैसे क्या था, सब कुछ देखा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो अच्छे तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया था, ठीक है ना। क्यूबॉइड का और सिलेंडर का भी निकाला था। तो यहां पे ध्यान से देखो, इसकी एरिया क्या हो जाएगी। अब देखो यहां पे हम लोग लेंथ देख लो, लेंथ देखो, लेंथ है हमें यहां पे 6 सेंटीमीटर में दिया गया है, ब्रेथ हमको दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया गया है, हाइट हमको क्या दी गई 2 सेंटीमीटर। तो इन सबको इसमें डाल दो, इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो 2, लेंथ क्या है हमारी 6, ब्रेथ क्या है हमारी 4, तो 6 इंटू 4 ये लिख दिया, ब्रेथ क्या है हमारी 4, हाइट क्या है हमारी 2 लिख दिए यहां पे। इसका मतलब होता है ये दोनों मल्टीप्लाई में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई में, प्लस लेंथ इंटू हाइट, लेंथ क्या है 6, हाइट क्या है 2, और ब्रैकेट लगाओ लास्ट में भी, क्योंकि सब मल्टीप्लाई होगा अंदर का 2 से, क्योंकि 2 मतलब 2 फेसेस है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको आ गया होगा। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, बताता हूं मैं। यहाँ पे 2 का मतलब ये हो, यहाँ 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि ये जो LB है, ये L लेंथ इंटू हाइट, मतलब ये अगर मैं मान लू ये फेस ले लूं, ये एक फेस, तो इसी तरीके का एक और फेस है पीछे का, इसी तरीके का एक और फेस है इधर, और इसी तरीके का एक और फेस है नीचे। तो 6 फेस का हम लोग निकालते हैं एरिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लो, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो, पिछली एक वीडियो मैंने बनाई है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर के ऊपर, उसको देख के अगर यहां पे आते हो तो एकदम समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है मतलब आपका बेसिक कमजोर है, थोड़ा हिला हुआ है, तो टेंशन मत लो, उसको मजबूत करने के लिए पिछली वीडियो देख लो, बहुत अच्छे तरीके से हमने बनाई है आप ही के लिए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा ये क्या में यहाँ पे हो रहा है। तो अब हम आज से सीधे सीधे कहेंगे क्यूब का एरिया, ये सब नहीं बताएंगे, 6 फेस, ये फेस, ठीक है, सीधे ऐसे। तो उसके लिए आप क्या करो, वो वाली वीडियो देख लो। अब देखो 6 चौक क्या होता है, 6 4 24, और 4 दूनी 8, और प्लस 6 का 6 दूनी 12, हाँ कि ना। इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, पर अंदर हम लोग क्या करेंगे पहले ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12 8 20 हो जाएगा, 20 20 40 40 4 44, तो क्या आ जाएगा 44 इंटू 2 मतलब 88।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 88 करके देख लो आप। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 20 20 40 4 44 इंटू 2 40 88। और हाँ याद रखना हमेशा 88 लिख के छोड़ मत देना, 88 लिख के छोड़ मत देना, क्योंकि ये सब कुछ सेंटीमीटर में था। लास्ट में हमेशा क्या मिलता है, ये सेंटीमीटर में ही मिलेगा। बट यहां सेंटीमीटर की पावर 1 या एक्सपोनेंट 1 नहीं होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो क्यूब हो जाएगा, और अगर एरिया की बात कर रहे हैं तो यहां स्क्वायर लिखना बस, ठीक है ना। और लेंथ तो हमेशा सेंटीमीटर में ही होता है, सिर्फ मीटर में ही होता है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब यहां पे आते हैं, इसके वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम नहीं है धत्तेर की, मैं वॉल्यूम बता दिया। यहां पे क्या थी, ये एरिया थी क्या थी, एरिया थी। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर में हम वॉल्यूम निकाले जा रहे हैं। यहां पे भी एरिया निकालनी है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड स्क्यूबॉइड की। तो इसके लिए भी क्या होगी, सेम लेंथ LB प्लस BH प्लस LH, हाँ कि ना, यही तो होगा। तो 2 इंटू L हमारी ये हो गई 4, हाँ कि ना, L हमारी 4 होगी। और देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, अब हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, ध्यान से सुनो, लेंथ अगर हमारी मान लेते हैं, लेंथ क्या है 4, ब्रेथ क्या है हमारी 4, और हाइट, ये हाइट देख रहा हूं, ये हाइट क्या है अपनी 10 है। तो LB क्या हो जाएगी, L ये है, B ये है, तो LB हमारी क्योंकि 4 इंटू 4 हो जाएगा ये, प्लस B इंटू H, ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 10, और L इंटू H क्या हो जाएगा, L इंटू H क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 करके देखो। ये 2 है, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा अपना 16, 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा 40, और 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा 40, हाँ कि ना। समझ में आया क्या, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। तो 40 क्या हो गया 80 प्लस 16 क्या हो जाएगा 96। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 का 6 12 की तो हासिल आएगी 9 18 1 19, तो ये आ जाएगा 192 क्या सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर लिखोगे। सेंटीमीटर क्या एरिया है ये, तो स्क्वायर लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी अपनी एरिया। उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको, बहुत सरल था, कुछ भी नहीं था। अब अगर यहीं पे वॉल्यूम पूछ लेता, इसका वॉल्यूम पूछ लेता, तो वॉल्यूम अगर पूछ लेता तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाँ कि ना, क्यूबॉइड का। तो लेंथ क्या है हमारी, मान लेते हैं 6 है, ब्रेथ क्या है हमारी 4 है, हाइट क्या है हमारी 2, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 चौक 24 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 24 गुणे 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखो 24 हो गया, ये 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48 क्या 48 सेंटीमीटर। वॉल्यूम की बात क्या है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब, 48 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से यहां पे भी अगर वॉल्यूम की बात करता तो ये क्या हो जाता, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ यहां पे मान लेते हैं 4 है, ब्रेथ क्या है हमारी 4 है, हाइट कितनी है हमारी 10 है, तो इसको क्या हो गया 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा 40 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 4 16, मतलब 160 क्या सेंटीमीटर क्या वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो ये क्यूब 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आ गया होगा आपको, क्या क्या वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। अगर सिर्फ एरिया दे रहा है तो इसका मतलब पूरी एरिया पूछ रहा है। अगर लेटरल सरफेस क्या है तो 4 सरफेस का हमें निकालना रहेगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा आपको। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करते हैं और चीजें। अगर दिया है हमें डू दिस सॉल्व करना होगा तो डू दिस करेंगे, थिंक डिस्कस राइट दिया है तो थिंक डिस्कस राइट, ट्राई दिस दिया होगा तो ट्राई दिस। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे और फिर एक्सरसाइज पे पढ़ेंगे। बट अगर आपने ये सारी चीजें कर लिए तो सीधे एक्सरसाइज पे बढ़ो, अगर ये सब आता है आपको, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।